दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज से सितंबर माह का जो करंट अफेयर्स है वो शुरू कर दिया गया है और इसके पहले अगस्त माह का आपका पूरा करंट अफेयर्स रेडी हो चुका है, जो कि आपको PDF के फॉर्म में भी मिल सकता है और इसके साथ साथ में हार्ड कॉपी में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको RO UPPCS और UPSC संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं और इनसे संबंधित सभी प्रकार के करंट अफेयर्स और क्लासेस भी ली जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 किसकी पहल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यानी कि ये जो अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा शुरू की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कारपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्मारकों को सुरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, जितने भी हमारे जो पुरातत्व जो भी स्थान हैं या फिर जो भी जो कुछ बनाए गए हैं जो ऐसे स्थल हैं, उनकी ये सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है और संरक्षण के साथ साथ बढ़ावा देता है टूरिज़्म वगैरह को। तो इसके पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत लगभग 3,500 के समथिंग जो स्थल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की कब की? तो ये प्रश्न मैंने एक्चुअली पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो इसका राइट आंसर है वो है ए हो जाएगा। 6 से 7 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे, जकार्ता की। ठीक है, तो अभी 6 तारीख तो नहीं आई है, लेकिन मैंने प्रश्न बना दिया है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा पर थे। ठीक है, मतलब अभी होंगे, अभी परसों, मतलब परसों से। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रश्न मैंने पहले बना दिया तो मैंने थे हो गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई महिला किसी भी पद पर अगर पहली बार स्थापित होती है, नियुक्त होती है, तो वो प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जया वर्मा को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में श्रीमती जया वर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये भी CEO के रूप में पूछ लेगा या अध्यक्ष के रूप में पूछ लेगा, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली कौन सी महिला है? प्रथम महिला है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रश्न आपका जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम महिला नियुक्त हुई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग निम्नलिखित में से किसको दी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि शक्तिकांत दास, यानी कि जो हमारे RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्या हैं? आपके गवर्नर हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड से 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा अचीवमेंट है भारत देश के, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, थरमन शनमुगारत्नम। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में थरमन शनमुगारत्नम को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय मूल के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 8 सितंबर को। इस वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि भारत विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है।
ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा कब जो है साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया। तो 1 से लेकर के कितना 8 सितंबर के बीच में साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए कब मनाया जा रहा है, किस महीने में। तो ये आपका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा बी, सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महिला और विकास मंत्रालय, अब ये मंत्रालय भी आपसे पूछ सकता है कि पोषण माह जो बनाया जा रहा है किसके मंत्रालय के द्वारा। तो महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा कब से कब तक, 1 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। राइट, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, 1983 यानी कि 1983 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी। एशिया कप की शुरुआत 1983 में हुई थी और अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है। कब शुरू हुई है, 2023 में एशिया कप, ये है 30 अगस्त 2023 को एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको आए तो भी देना, नहीं आए है तो भी देना है। नहीं आए तो आप गूगल से सर्च करिए और फिर उसका आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक प्रश्न के चक्कर में आप कई सारे प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ और भी चीज़ों को सर्च करके पढ़ लेंगे डिटेल्स में। तो प्रश्न है आज का, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि ग्लोबल इंडिया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो आप जाकर के मेरा पिछले वीडियो देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो मैंने 30 से 31 अगस्त का जो वीडियो बनाया करंट अफेयर्स वाला। और अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को देख लें, या फिर आप गूगल से सर्च करके भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि ग्लोबल इंडिया AI 2030 सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है रेल मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आज का प्रश्न था। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को दीजिए फटाफट। तो आइए, आज की कुछ सीरीज हो गई करंट अफेयर्स की। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए करंट अफेयर्स को, ताकि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक आप लोग सब लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।